तो यार कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं जो हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो अपना ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर बोर्ड है जो MHM28 है नाम, ठीक है। ब्लूटूथ 4.2 पे काम करता है, MP3 डिकोड करता है, लॉसलेस है तो अपने लिए एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। 2 चैनल स्टीरियो लॉसलेस प्लेबैक है। तो जो हमारा बोर्ड है MP3 डिकोडर प्लस जो हमारा एम्पलीफायर है दोनों स्टीरियो हैं, तो अपनी जो ऑडियो है वो स्टीरियो मतलब सपोर्टेड है और आएगी भी स्टीरियो, ठीक है। पर बस इसमें एक दिक्कत है कि ये जो अपना MHM28 बोर्ड है जो आउटपुट देता है एम्पलीफायर के लिए देता है, तो अपने को मतलब डायरेक्ट स्पीकर कनेक्ट नहीं कर सकते इस पर, तो अपने को एक एम्पलीफायर चाहिए जो हम यूज़ करेंगे PAM 8403। ये 5 वोल्ट ऑपरेटेड एम्पलीफायर मॉड्यूल है क्लास D जो 3 वॉट्स के 2 स्पीकर सपोर्ट करती है, ठीक है। इसका एक भाई बंधु आता है PAM 8601 जो 15 वॉट के 2 स्पीकर सपोर्ट करता है, ठीक है। बाकी इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज भी अलग है क्योंकि ये 12 वोल्ट से रेटेड है, ठीक है। और मतलब 7 to 15 दे सकते हैं, पर 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट तो 7 की पावर लाइक कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो मतलब अगर ये यूज़ करना चाहते हो, अगर मतलब ज़्यादा साउंड आउटपुट चाहिए, ज़्यादा ऑडियो आउटपुट चाहिए, तो एक DC to DC स्टेप अप कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब एक चीज़ 5 वोल्ट पे चल रही है और दूसरी 12 पे चल रही है, तो ऑब्वियसली या तो 2 सप्लाई दो या फिर DC स्टेप अप करो, ठीक है। और या फिर इन दोनों की जगह एक चीज़ ये कर सकते हो कि MHM38 ले लो। ये मैंने उस टाइम इसलिए नहीं लिया था क्योंकि तब आउट ऑफ स्टॉक था, अब ये इन स्टॉक है और MHM28 आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ठीक है। तो वो सब छोड़ो। इसमें क्या है, डायरेक्ट स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। स्पीकर के लिए आउटपुट दे रखा होता है, राइट स्पीकर लेफ्ट स्पीकर प्लस माइनस, ठीक है। और जहाँ तक प्राइसिंग की बात है तो रेट तो सेम ही रहेगा, मतलब इन दोनों चीज़ों का अलग अलग रेट मिलाकर इसके बराबर ही है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है 2 चीज़ सेपरेट लेने का, ठीक है। और ये ब्लूटूथ 4.2 पर सेम काम करता है। अब आते हैं स्पीकर्स पे। तो मैंने 2 स्पीकर्स मंगाए थे 3 वॉट रेटेड, मतलब ऊपर हेडिंग में तो ये लिखा है डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट के बारे में कुछ खास लिखा ही नहीं है, बस सेलर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने मंगाया था 3 का और इन्होंने इमेज भी 10 की डाल रखी है और डिलीवर भी 10 का ही हुआ है। सेम फॉर 5 वॉट के स्पीकर दे रखे हैं 4 पीसेस, इनमें भी 10 वॉट लिखा है। सेम फॉर 10 वॉट के स्पीकर्स में भी 10 वॉट ही लिखा है, और मेरे को लग भी रहा है डिलीवर भी इस तीनों चीज़ों में सेम ही करेंगे। पर ठीक है, अपने एम्पलीफायर में चल रहा है स्पीकर बढ़िया। तो 230 का ही है, ऑडियो कुछ बहुत ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है नहीं, ठीक ही है ऑडियो भी, प्लस फुल रेंज है, तो मतलब कोई नुकसान नहीं है स्पीकर का, ठीक है। बस यही था जो था कनेक्शंस में, इतने कंपोनेंट्स चाहिए अपने को। वायर स्पेयर पड़ी होगी, सब पे ही पड़ी होती है, और कुछ स्ट्रैप्स वगैरह मंगा लेना। हाँ, और ये स्पीकर जो है अपने 2 इंच के है, यानी 5 सेंटीमीटर्स अप्रॉक्स। तो देख लेना जो वुड वगैरह लाओगे स्कल बनाने के लिए, तो वो उस हिसाब से ले आना मेजरमेंट की। ज़्यादा मोटी मत लाना, पतली लाना, क्योंकि अपने को वुड को शेप देना है, तो शेप देते हैं। अगर मोटी वुड लाओगे, मोटी थिकनेस की, ज़्यादा थिकनेस की वुड लाओगे तो काटते काटते ज़िंदगी बीत जाएगी, प्रोजेक्ट तो कभी ख़त्म होगा। मेरी 2 mm की वुड थी और उसमें तब भी काटने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि स्कल का ऑब्वियसली शेप थोड़ा अजीब ही होता है, और हैंड टूल्स यूज़ करोगे तो थोड़ा बहुत हो जाता है, मतलब टाइम लग जाता है। तो सारा सामान उसी हिसाब से प्री प्लान करके लाना। बाकी अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, मिलते हैं कनेक्शंस में। तो एज़ लॉन्ग एज अवर कनेक्शंस आर कंसर्न्ड, तो हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो हमारा MP3 डिकोडर बोर्ड है उसको सबसे पहले हमको पावर सप्लाई करनी है। तो पावर सप्लाई के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस है। या तो हम 5 वोल्ट रेल का यूज़ कर सकते हैं अडेप्टर के थ्रू, या फिर हम माइक्रो USB का यूज़ कर सकते हैं जो कि 5 वोल्ट पे ही ऑपरेट करता है, या फिर हम बैटरी यूज़ कर सकते हैं, Vbat और ग्राउंड बैटरी के लिए, जो कि 3.7 वोल्ट्स की लगा सकते हैं हम। पर बैटरी में एक चीज़ ध्यान रखने की ये होगी कि जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड है वो हमारा जो ऑपरेट करता है वो सिर्फ 5 वोल्ट्स पे ऑपरेट करता है। तो हमको अगर बैटरी यूज़ करनी है तो हमको एक DC to DC स्टेप अप कन्वर्टर लेना पड़ेगा,
ताकि हम एम्पलीफायर को भी पावर दे सके सेम बैटरी से। बाकी आती है ऑडियो आउटपुट की बात, तो हमको एक 3.5 mm जैक मिला है जिससे हम ऑडियो आउटपुट दे सकते हैं, या उसी की जो रेल्स हैं वो आगे एक्सटेंड कर रखी हैं। ये जो रेल्स दिख रही हैं यही एक्सटेंड कर रखी है यहाँ पे लेफ़्ट राइट और ग्राउंड पे, जो कि हम यहाँ से आउटपुट उठाकर डाल सकते हैं सीधा अपने एम्पलीफायर बोर्ड में। अब ये ये जैक कब यूज़फुल होगा, जब हमारे पास एक ऐसा एम्पलीफायर है जो कि जिसमें जैक है एज ऑडियो इनपुट, पर हमारा जो एम्पलीफायर है उसमें ऑडियो इनपुट के लिए कोई जैक नहीं है, सिर्फ लेफ़्ट राइट और ग्राउंड पोर्ट्स हैं। तो हमने पोर्ट्स का यूज़ किया है जो हम एम्पलीफायर में आगे एक्सटेंड करेंगे। और बाकी रही ब्लूटूथ इनपुट की बात, तो वो जो प्रोसेस है वो अपने आप होगा, उसके लिए हमें कोई कनेक्शंस नहीं करने हैं। अब आते हैं हम एम्पलीफायर पर। तो जो हमारी एम्पलीफायर मॉड्यूल है इसमें हमारे को ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं करना है। एक तो 5 वोल्ट पावर इनपुट करवानी है, और एक जो है अपना MP3 डिकोडेड साउंड इनपुट करवाना है जो कि लेफ़्ट राइट और ग्राउंड से आएगा, जैसे कि हमने उसमें देखा था। जो लेफ़्ट राइट और ग्राउंड आउटपुट थे उन्हें हमने यहाँ एक्सटेंड किया है। फिर जो हमारा एम्पलीफायर है वो आउटपुट देगा हमको राइट स्पीकर के लिए और लेफ़्ट स्पीकर के लिए। हर स्पीकर के लिए प्लस और माइनस है, तो जो भी हमारा स्पीकर है उसका प्लस हम एम्पलीफायर के प्लस से मैच करेंगे और माइनस एम्पलीफायर के माइनस से मैच करेंगे। ठीक है, सेम फॉर बोथ द स्पीकर्स। और जो स्पीकर होता है उसमें कुछ खास होता नहीं, सिर्फ प्लस माइनस के। तो एक बार स्पीकर पे आते हैं, तो ये हमारे स्पीकर के कनेक्शन पोर्ट्स हैं जिसमें सिर्फ प्लस और माइनस है। जैसे कि मैंने पहले बोला था स्पीकर में और कुछ होता नहीं है। तो ये जो हमारा स्पीकर है ये 4 ओम और 10 वोल्ट रेटेड है, और जो हमारी एम्पलीफायर मॉड्यूल होती है वो 3 वोल्ट आउटपुट देती है, तो कोई मतलब फ़र्क पड़ेगा नहीं वैसे। तो बस इतना ही था। एक बार जो अपने कनेक्शंस हो वो ब्रेडबोर्ड पे एक बार करके देख लेना सोल्डर करने से पहले कि सब कुछ ऑपरेशनल है कि नहीं। अगर ऑपरेशनल हो तो फिर सोल्डर कर लेना। और मिलते हैं अब उसको बनाने के लिए, क्या कहते हैं, जो हमारा बॉक्स होगा उसको बनाने के लिए मिलते हैं। तो यार सबसे पहले तो हम सस्ता ट्रेसिंग का जुगाड़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को जो शीट है वो मतलब वुड पे पेस्ट करनी है ताकि हमको एक कटआउट मिल जाए स्कल का, है ना, जो हम फेस बनाएंगे उसके लिए वुड चाहिए। और वुड के लिए मतलब अगर तुम वुड पे बहुत अच्छी ड्राइंग है तुम्हारी तो वुड पे सीधा ड्रॉ कर लो, वरना ये ट्रेस करके शीट जो है तुम वुड पे चिपका सकते हो। ट्रेस करने का एक सस्ता जुगाड़ ये है कि जो तुम्हारी A4 शीट है उसको लैपटॉप स्क्रीन पर पेस्ट कर दो, ठीक है, मतलब टेप के थ्रू, ताकि निकल भी जाए आराम से। वो टेप आती है ना जिसका ग्लू मतलब हल्का सा होता है, सेलो टेप्स, वो वाली यूज़ कर लेना। फिर अपने लैपटॉप की ब्राइटनेस फुल कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली दिख ही जाएगा A4 शीट के थ्रू अगर पतली हुई तो। और फिर जो तुम्हारा जो इमेज है उसको तुम याद रखना कि जो तुम्हारा आई डायमीटर है वो जो तुम्हारा क्या कहते हैं स्पीकर है उसके डायमीटर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि स्पीकर पूरा विजिबल होना चाहिए तुम्हें अंदर से, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर्स इन द केस इफ़ यू आर कंसिडरिंग 2 इंच स्पीकर, तो आई का डायमीटर 2 इंच रख लेना, ठीक है। और अगर पूरी इमेज ना आए तो कोई बात नहीं, रीटेप कर लेना उसे शिफ्ट करके, दिक्कत नहीं आएगी जब तक तुम जूम सेम रखो। तो ट्राई करना कि जूम जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और हाँ लाइट हैंड से करना क्योंकि वो तुम्हारा लैपटॉप स्क्रीन है, कुछ हो तो फिर मेरे को मत बोलना कुछ भी, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यार देखो ये मेरा वुडन कटआउट तैयार है। जो हमारा पेपर था मैंने उसको पेस्ट करके उसको मतलब काट लिया हैंड सॉ यूज़ करके, और सैंडिंग की है थोड़ी सी ताकि फाइन लगे। मतलब बहुत बुरा कटेगा हैंड सॉ काट रहे हो तो फिर सैंड तो करना ही पड़ेगा, मतलब स्मूथनेस चाहिए थोड़ी सी तो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, क्लॉथ सिलेक्शन करना है ताकि थोड़ा अच्छा लगे क्लॉथ की वजह से। तो ये क्लॉथ लिया मैंने, उसके टीथ पे मोस्टली ये डिज़ाइन रखा है, तो और फिर मैंने फेविकॉल से पेस्ट कर दिया पूरा क्लॉथ, ठीक है। और जो स्क्रूज़ हैं उसके लिए होल्स पहले ड्रिल कर लेना, और स्क्रूज़ भी पहले इंसर्ट कर लेना हो सके तो, वरना ऊपर से अजीब लगता है, वरना ब्लैक यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यार ऐसा कुछ दिखेगा अपना प्रोजेक्ट पीछे से, ठीक है। अपने जो स्पीकर जो है मैंने नट बोल्ट से टाइट कर रखे हैं, और जो अपना एम्पलीफायर है और जो अपना डिकोडर है वो मैंने डबल साइडेड टेप से पेस्ट कर रखे हैं, ठीक है। अगर तुम डायरेक्टली वुड पे पेस्ट करोगे तो एक बार वुड के ऊपर ना फेविकॉल के क्लियर लगा लेना, ताकि वो जो है थोड़ी स्मूथ सी हो जाए, ताकि उस पर डबल साइडेड टेप टिक पाए, ठीक है। और बाकी तुम क्लैंप्स लगा सकते हो उसको दीवार से हैंग करने के लिए, या फिर एक स्टैंड लगा सकते हो अगर तुमको टेबल पे रखना है,
और पीछे कवर लगा देना ताकि मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स सेफ़ रहे और तुम भी सेफ़ रहो।